नमस्कार साथियों। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने जो है इसमें जो फ्रांसीसी विद्वान जो गार्सा द तासी है उसके बारे में हमने जाना था। फिर हमने शिव सिंह सेंगर के बारे में जाना था। इसके बाद में हमने जॉर्ज गिरियर्सन के बारे में जान लिया। और आज हम जो है मिस्र बंधुओं के बारे में जानेंगे और उनके ग्रंथ के बारे में, उनका जो इतिहास ग्रंथ है उसके बारे में जानेंगे। ये हमने दोनों देखा था, ये दोनों वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखे गए थे, ठीक है। और ये दोनों जो है कालानुक्रम पद्धति पर लिखे गए थे। तो आज हम जो शुरू करते हैं। मिस्र बंधु 3 भाई थे, अभी इनके नाम भी देखेंगे। और इनके ग्रंथ का नाम है मिस्र बंधु विनोद। ये 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और 1913 ईस्वी में इसके 3 भाग आए थे। और 1934 ईस्वी में इसका चौथा भाग आया था। यानी कि ये दो है दो कालों में जो है, दो समयों पर जो है प्रकाशित हुआ। और जिसके 4 भाग थे। ऐसा नहीं कि इसको जो है केवल 2 भागों में बांट दो, ठीक है। एक बार आरपीएससी में सवाल पूछा गया था, ठीक है, कॉलेज लेक्चरर के अंदर, कि जो है मिस्र बंधु विनोद के जो है ग्रंथ जो है इसके कितने भाग है। तो ज़्यादातर बच्चों ने 2 भाग कर दिए, ठीक है। भाग कितने हैं इसके? 4, ठीक है। पहले जब जो है 1913 में प्रकाशित हुए तब इसके 3 भाग एक साथ प्रकाशित जो है 3 भागों में एक साथ प्रकाशित हुआ था। और इसका जो चौथा भाग है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अभी जो मिस्र बंधु है, ये सवाल भी जो है, प्रश्न भी पूछा गया है कि मिस्र बंधुओं में जो है कौन कौन शामिल है। यानी कि एक जो है इनमें शामिल नहीं है, जो बार बार पूछा जाता है, कृष्ण बिहारी मिस्र। तो देखते हैं इनमें कौन कौन शामिल है। पहले गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, और नंबर 3 पे है सुखदेव बिहारी, ठीक है भाई। मिस्र बंधु 3 बंधु हैं, गणेश, श्याम और सुखदेव। और जो नहीं है, जो बार बार पूछा जाता है, कृष्ण बिहारी मिश्र, ठीक है। कृष्ण बिहारी जो है मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर इसी का नाम दिया जाता है क्योंकि जो है यहाँ पर बिहारी भी आ रहा है और मिस्र भी साथ में आ रहा है, दोनों एक साथ हो गए। ये इनका भाई नहीं है। ये जब जो है हम देखेंगे तुलनात्मक आलोचना के अंदर जो है बिहारी और जो देव है, ठीक है, इस जो है द्वंद्व को जो है शुरू करेंगे मिस्र बंधु, ठीक है। इसी में जो है फिर जो कृष्ण बिहारी मिस्र जो है ग्रंथ लिखेंगे तो तब उनका नाम आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है मिस्र बंधुओं के अंदर ये जो शामिल नहीं है। तो हमने देखा कि जिस जो ग्रंथ का जो प्रकाशन है पहले 3 भागों का 1913 समय हो गया, मिस्र बंधु विनोद जो है इसका नाम हो गया। अब इसके बारे में जो मुख्य मुख्य जानकारी वो जानते हैं कि जो मिस्र बंधु जो विनोद जो ग्रंथ है, मिस्र बंधु जो विनोद ग्रंथ है, ठीक है, ये एक जो है बड़ा ग्रंथ है, ठीक है। लगभग इसमें जो है 5000 जो है कवियों का उल्लेख किया गया है।
यानी कि इतने कवियों का उल्लेख जो है किसी ने भी अपने ग्रंथ में नहीं किया है। यानी कह सकते हैं कि 3 भाई थे, तो इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा जो है कवियों का संग्रह करने की कोशिश की है। यानी कि एक व्यक्ति जो है अगर इतिहास ग्रंथ लिखता है, तो इतने जो है आदमियों के बारे में जो है नहीं बता पाता, लेकिन 3 व्यक्ति हैं, ये तीनों भाई हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये याद रखने के लिए कि इन्होंने जो है 5000 कवियों का उल्लेख किया, इस वजह से जो याद। और एक जो है याद रख सकते हैं, 3 भाई थे, और इसके जो कालक्रम है उसको सबसे पीछे खींच करके ले गए। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो कालक्रम है उसको सबसे पहले से मानते हैं, यानी 643 ईस्वी से, 643 ईस्वी से। ठीक है, और 700 विक्रमी हो गया ये। ठीक है, यानी कि 643 ईस्वी सबसे जो है पहले जो है ले जाते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, जो राम कुमार वर्मा है वो 693 ईस्वी या फिर 750 विक्रमी से जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को जो प्रारंभ मानते, कौन? राम कुमार वर्मा। ठीक है, शुक्ल वगैरह का तो सभी याद रखते हैं, लेकिन इनके बारे में जो है कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि 643 तो कौन मानते हैं? मिश्र बंधु। ठीक है, हिंदी साहित्य के जो प्रारंभ का समय, और 693 जो है राम कुमार वर्मा, इनमें 5 साल, सॉरी, जो 50 साल है उनका अंतर है। जो मिश्र बंधु हैं, इन्होंने प्रथम गद्यकार गोरखनाथ को माना है, और इनका जो प्रिय कवि है किनका? मिश्र बंधुओं का देव है। इस प्रकार जो है मिश्र बंधुओं के बारे में जो कहा जाता है कि ये जो है रीतिकालीन जो है साहित्य से प्रभावित है। ठीक है, रीतिकालीन यानी कि जो देव कवि है सभी जानते हैं रीतिकाल के अंदर आते हैं। ठीक है, और जो बिहारी और जो देव, बिहारी बड़े की देव, है ना, इस विवाद को जो शुरू करने वाले कौन है? मिश्र बंधु ही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बिहारी बड़े की देव, इस विवाद को शुरू किसने किया? अ, मिश्र बंधु ने। लेकिन इससे पहले कुछ और जानकारी है थोड़ी सी इसके साथ ही, जो पेज ले लेते हैं। कि जो हिंदी में जो है तुलनात्मक आलोचना, भाई तुलना कर रहे हैं बिहारी और देव की, है ना, इसी से जुड़ा पहलू है कि जो है हिंदी के अंदर जो है तुलनात्मक आलोचना के जो जनक हैं, वो मिश्र बंधु नहीं है। वो कौन है? पदम सिंह शर्मा। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले बिहारी एवं फारसी कवि सादी की जो है तुलना की है। कब की है? 1907 ईस्वी। तो देख रहे हैं कि जो मिश्र बंधु है ना, 1913 के आसपास जो इनका जो है ग्रंथ आ रहा है। लेकिन इससे पहले जो 1907 ईस्वी में जो है, जो ये पदम सिंह शर्मा है, ठीक है, इन्होंने जो है बिहारी और फारसी कवि सादी की जो तुलना करके जो है तुलनात्मक आलोचना की जो है शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही जो है पदम सिंह शर्मा के एक दो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है, जहां से भी खाओ
मीठी ही लगती है। ठीक है, ये जो है बिहारी सतसई के बारे में पद्म सिंह शर्मा ने कहा है। बिहारी सतसई की जो भूमिका है, ये भी पद्म सिंह शर्मा ने लिखी है। और इन्होंने जो है, जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली को इन्होंने कर्णकटु और नीरस भाषा कहा है। तो इन्होंने खड़ी बोली को जो है कर्णकटु और नीरस भाषा का है, साथ ही जो साहित्यिक ब्रज भाषा है उसको अच्छी भाषा का है। और जो है इन्होंने जो है बिहारी का जो वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार की प्रशंसा की है। ठीक है, लेकिन जो हकीकत के अंदर क्या है कि जो बिहारी है, ठीक है, उनका जो संयोग श्रृंगार की जो पद है, ठीक है, वो कहीं ज्यादा अच्छे वियोग की बजाय। ठीक है, तो वियोग श्रृंगार में जो है इन्होंने जो है चित्रण करते हुए लिखा है कि जो है इतावत चली जात चली छठा तक हाथ, चली हिंडोरे सी रही लगी उशासन साथ। यानी कि जो नायिका है अपने जो सांस के साथ, यानी इतनी कमजोर हो गई है, ठीक है, अपने प्रियतम के वियोग में इतनी क्षीण यानी कि कमजोर हो गई है कि वो सांसों के साथ, जैसे ही सांस लेती है तो 6-7 कदम इधर जाती है, 6-7 कदम जो है जैसे ही जो है सांस वापस जाता है तो पीछे आ जाती है। यानी कि जैसे नायिका न हो इतनी क्रसकाय होगी जैसे मच्छर जो है हवा के अंदर उड़ रहा हो। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इनका जो संयोग श्रृंगार है ना, उसमें जो है ज्यादा सफलता मिली है बिहारी को वियोग श्रृंगार की बजाय। लेकिन उन्होंने जो है इसके जो है वियोग श्रृंगार की प्रशंसा की है। इसके साथ ही जो है ये जो तुलनात्मक आलोचना का जो पहलू है, इसी को आगे बढ़ाते हैं कि जो है अब इसके बाद जो है बिहारी जो है, हमने अभी देखा था कि जो मिश्र बंधु है, जो मिश्र बंधु है, उन्होंने जो है बिहारी बड़े की जो है देव, इस विवाद को शुरू कर दिया। ठीक है, और इन्होंने जो है अंक देकर तुलनात्मक आलोचना शुरू की। जब हमसे पूछा जाए कि तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन है, तब तो जो है पद्म सिंह शर्मा हो जाएंगे। लेकिन अंक देकर जो है तुलनात्मक आलोचना करने का जो है पहला प्रयास, ये जो है कहीं ना कहीं शुरुआत करने का जो श्रेय है वो किनको जाता है, मिश्र बंधुओं को। इसी के साथ जो है बिहारी और देव, ये रचना जो है लाला भगवान दीन द्वारा लिखी गई है। इन्होंने इसके माध्यम से जो है बिहारी को स्थापित किया है ना। वापिस जो इन्होंने जो है बिहारी के जो है काव्य पक्ष की जो है प्रशंसा करते हुए बिहारी का पक्ष लिया है, देव और बिहारी। ये है कृष्ण बिहारी मिश्र। जब हमने मिश्र बंधुओं की जो है बात की थी, तब मैंने लिखवाया था कि ये जो है मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये है कृष्ण बिहारी मिश्र। ठीक है, इन्होंने देव और बिहारी जो है रचना लिखी है। ठीक है, इन्होंने जो है देव का पक्ष लिया है ना, फिर से जो है ये बिहारी पर, और ये जो है ये देव को जो है स्थापित करते हैं दोबारा से। तो कहीं ना कहीं ये जो है जो द्वंद्व चल रहा है ना, इसके माध्यम से जो है अनेक जो है आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। इसमें जो है ये जो देव है, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। जो इसका जो पहला शब्द है ये देव है ना, इसका जो पहला शब्द है ना वो देव है। और इसका जो नाम है इसमें जो है कृष्ण शुरू हो रहा है, कहीं ना कहीं कृष्ण। और ये जो बिहारी नाम है, ठीक है, बिहारी नाम जो है लाला, ऐसा लगता है जैसे बिहारी जैसा नाम होना, तो याद रखने के लिए थोड़ा जोड़ सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है जैसे याद करना चाहो। ठीक है, चलो।
तो हमने देखा जो मिस्र बंधुओं का जो ग्रंथ है वो 1913 में जो है मिस्र बंधु विनोद लिखते हैं, उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है कवियों का उल्लेख किया, लगभग 5000 कवियों का, ठीक है। और उनका जो समय है उसके बारे में देखा, 643 ईस्वी से उसका प्रारंभ मानते हैं। फिर हमने जो उनके प्रिय कवि देव के बारे में बात की, फिर किस प्रकार से जो है देव बड़े की बिहारी विवाद शुरू होता है, ठीक है। और ये हमने देखा कि किस प्रकार से जो है इसमें बदलाव होते हैं, बिहारी और देव लिख करके लाला भगवान दिन जो बिहारी बिहारी को स्थापित करते हैं, देव और बिहारी लिख करके जो कृष्ण बिहारी मिश्र ये देव को स्थापित करते हैं। और अंक दे करके जो है तुलनात्मक पत्ति जो है कौन शुरू करते हैं, ये भी जो है मिश्र बंधु शुरू करते हैं। इसके बाद में हम जो है शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बड़ा नाम है। सभी जानते हैं इनके इतिहास ग्रंथ का नाम, और सभी के जो है घर में जो है मिल भी जाएगा, अलमारी के अंदर रखा हुआ, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। और सभी को जो है इसका समय भी पता है, 1929 ईस्वी। लेकिन थोड़ा सा इसको और आगे तक याद रखेंगे, इसका जो प्रथम संस्करण है, ठीक है, वो 1929 में आया, और इसका जो दूसरा संस्करण है ये जो है 1941 ईस्वी के अंदर आता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसका जो प्रथम संस्करण है 1929 के अंदर आता है, दूसरा संस्करण जो है 1941 ईस्वी के अंदर आता है। अब हम सभी जानते हैं जो हिंदी शब्द सागर है, ठीक है, इस ग्रंथ से इसका नाम जुड़ता है। क्यों जुड़ता है देखते हैं। ये जो हिंदी शब्द सागर है, ठीक है, श्याम सुंदर दास जो है, श्याम सुंदर दास जो है सोचते हैं कि जो है हिंदी जो शब्द सागर है ना, शब्दों का जो संग्रह है वो तैयार किया जाए, है ना। तो हम कहते हैं ये जो हिंदी शब्द सागर है ये किसके मस्तिष्क की परिकल्पना है, श्याम सुंदर दास की। अगर ये हमसे कोई पूछे कि हिंदी शब्द सागर जो है कौन लिखवाना चाहता था, कौन तैयार करना चाहता था, हिंदी शब्दों का संग्रह कौन तैयार करना चाहता है, किनके मस्तिष्क की उपज थी, तो इसमें जो है हम जो है शुक्ल जी का नाम नहीं लेंगे, तो किसका नाम लेंगे, श्याम सुंदर दास जी का, ठीक है। और जो हिंदी शब्द सागर, ठीक है, ये किसके मस्तिष्क की परिकल्पना परिकल्पना होगी, श्याम सुंदर दास। अभी जो हिंदी शब्द सागर है इसकी भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास, ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका हो गई, जिसके अंदर ये जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का विकास नाम से जो है लिखा जाता है। और जो है 1929 ईस्वी के अंदर जो है फिर ये जो स्वतंत्र रूप से, ठीक है, 1928 ईस्वी तक जो लगभग जो है हिंदी शब्द सागर जो है तैयार हो जाता है, ठीक है। और 1929 ईस्वी के अंदर, ठीक है, इस ये जो ग्रंथ लिखा जा रहा था हिंदी शब्द सागर जो तैयार किया जा रहा था, ठीक है, शब्दों का संग्रह जो तैयार किया जा रहा था, इसकी भूमिका के रूप में जो है समय समय पर जो है इसके जो कुछ अंश जो है लिखे गए, उसी को जो है इकट्ठा करके जो है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो है 1929 ईस्वी में शुक्ल जी ने इसे प्रकाशित करवा दिया। अभी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसके कुछ मुख्य पहलू वो भी देख लेते हैं। ये हमने पीछे देख लिया कि जो है हिंदी जो है साहित्य, साहित्य के बारे में जो शुक्ल जी है वो शुरुआत में लिखते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की जो संचित चित्तवृत्तियों का जो है प्रतिबिंब होता है, ठीक है। और जैसे जैसे है जनता की चित्तवृत्तियां बदलती है वैसे वैसे साहित्य का स्वरूप भी बदलता जाता है, ठीक है।
ये सीधे सीधे जो कथन है इसको पूछा जाता है कि किसका है, ठीक है। तो ये हम पहले भी जो है शुरुआत में देख चुके हैं, जब साहित्य के बारे में हमने जाना था कि साहित्य के बारे में जो है किसी के इन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी है, तब हमें देख चुके हैं पीछे, ठीक है। रसवाद एवं लोक मंगलवाद के समर्थक हैं कौन? शुक्ल जी। इन्होंने जो है प्रथम कवि जो है मुंज को माना है। और ये जो है विभावन व्यापार पर बल देते हैं। अभी विभावन व्यापार जो है जब साधारणीकरण पढ़ेंगे, ठीक है, जब रस के बारे में जानेंगे और उसका जो है साधारणीकरण जो है किस प्रकार से होता है तब देखेंगे, है ना। वी यानी कि विशेष रूप से, भाव, न यानी कि नहीं रहना, यानी कि जिसमें जो है विशेष भाव नहीं रहते, यानी कि जो कवि जो होता है ना, उसकी जो है अनुभूतियां हैं, जब जो है श्रोता या पाठक से जो है कोई भी जो नाटक देख रहा है, ठीक है, देखने वाला और जो पीछे जो है बैठ कर देखने वाला दर्शक, उन सबकी जो है जो भावानुभूतियां हैं वो एकदम से जो जुड़ने लगती है, इसको कहते हैं साधारणीकरण होना, ठीक है। यानी कि भावों का जो साधारणीकरण होता है, तो इस पर बल देते हैं। और जो आदिकाल है इसके अंदर जो है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य को जो है इन्होंने जो है शामिल नहीं किया था इसके अंदर, ठीक है। इससे जो है इस वजह से क्या हुआ कि जो हमारा जो है हिंदी साहित्य का जो आदि जो रूप है ना, सिद्ध, नाथ और जैन नहीं पढ़ते, जो जो लगभग ये जो सीधे जो है हम जो रासो ग्रंथ, जो 12 ग्रंथों का जो उल्लेख करते हैं शुक्ल जी, है ना, कहीं न कहीं हम देखते हैं कि वो प्रवृत्तियों के माध्यम से जो है हिंदी साहित्य का जो उल्लेख करते हैं। लेकिन ये प्रवृत्तियाँ जो है आदिकाल के अंदर ही काम नहीं आती इनकी, केवल 12 ग्रंथों के आधार पर इन्होंने जो है वीर गाथा काल नाम दिया था। उसमें भी आधे जो ग्रंथ हैं, ठीक है, वो अप्रमाणिक जो है प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता की जो है दो जो है द्वंद से गुजरे, और वो नाम भी जो है ठीक से चल नहीं पाया। फिर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो आदिकाल जो नाम दिया वो चला। तो हम देख सकते हैं जो सिद्ध और नाथ और जो जैन साहित्य है ना, इसको जो है हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया गया। और जब हम आगे एक जो बड़ा नाम देखते हैं कबीर, ठीक है, कबीर के बारे में जो है कबीर का जो ठीक से आकलन जो है शुक्ल जी ने नहीं किया। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि कबीर दास के जो उद्धारक या आलोचक जो है कौन है? हजारी प्रसाद, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं जो है शुक्ल जी को जो है रहस्यवादी जो भावना है ये जो है कहीं ना कहीं पसंद नहीं, इसी कारण से जो है महादेवी वर्मा, ठीक है, छायावाद के अंदर खास करके जो महादेवी वर्मा है, ठीक है, उनको भी वो खास स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और जो वियोग श्रृंगार है, रीतिकाल के अंदर जो वियोग श्रृंगार का जो चित्रण किया गया है, ठीक है, उसको जो है शुक्ल जी ने जो है रोना धोना कहा है। कहीं ना कहीं इनको जो है वियोग श्रृंगार भी जो है पसंद नहीं है। और जो गोपियों का जो वियोग है ना, उसको ठाले बैठे का धंधा कहा कि जो यहाँ पर जो गए गोपियां हैं बैठे बैठे रो रही है, वहां से जाकर के जो है ब्रज से जो है कितनी दूर जो है द्वारका है ना, कि वहां पर जाकर मथुरा जाकर के मिल आए उससे। लेकिन जो है कहीं ना कहीं फिर बाद में जो है नगेंद्र कहते हैं कि कहीं न कहीं मान भी जो है अपने जो है कहीं न कहीं जो गोपियों का जो मान है, वो भी तो कोई चीज़ है। हम जो है अब इनका जो है विभाजन देख रहे थे, काल विभाजन किस प्रकार से किया है शुक्ल जी ने। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, नंबर 4 पे आधुनिक काल, ठीक है। इसके दोहरे नामकरण किए हैं, पूर्व मध्य काल, जो मिस्र बंधु हैं वो तो क्या करे हैं उन्होंने, जो मिस्र बंधु, अच्छा इसके आगे समय भी लिखेंगे, ठीक है,
तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। मिश्र बंधु हैं, एक ही कालखंड को दो भागों में विभाजित किया है इन्होंने। ठीक है, कैसे बता देता हूँ। एक ही कालखंड को जब दो भागों के जो है बांटने की बात करेंगे तो नाम किसका आएगा? मिश्र बंधु का। जैसे इन्होंने जो आरंभिक काल, जो आरंभिक काल जो नाम दिया, इसको भी जो है ना इन्होंने जो है पूर्वारंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल, ठीक है। इसी प्रकार से फिर इन्होंने मध्यकाल नाम दिया, फिर इसी के दो भाग किए, ठीक है, कि पूर्व मध्यकाल और फिर उत्तर मध्यकाल, ठीक है। इस प्रकार से एक ही कालखंड के दो भाग तो जो है करने की जो पद्धति है, इसके जन्मदाता तो मिश्र बंधु है, लेकिन एक कालखंड के दो नामकरण, ये कौन है? शुक्ल जी। एक कालखंड यानी कि वीरगाथा काल को ही आदि काल कह रहे हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं एक ही कालखंड के दोहरे नामकरण की जो पद्धति है वो शुक्ल जी के द्वारा चलाई गई, ठीक है। और रीति काल को इन्होंने कहा है उत्तर मध्य काल, और इन्होंने आधुनिक काल को कहा था गद्य काल, क्योंकि यहाँ पर जो गद्य की प्रधानता होती है और अनेक जो गद्य विधाएं हैं वो शुरू करते हैं भारतेंदु जी, इस कारण से इन्होंने गद्य काल कहा, ठीक है। फिर जो है इन्होंने जो है, वैसे इन्होंने जो आधुनिक काल, ठीक है, इसको गद्य खंड और पद्य खंड, ठीक है, दो भागों में विभाजित किया था, गद्य खंड और पद्य खंड, ठीक है, दो भागों में विभाजित किया। लेकिन गद्यकाल नामकरण का मतलब क्या था कि यहाँ पर जो गद्य की जो अनेक अनेक जो प्रवृत्तियां उभर के आ रही है, इस वजह से जो है गद्यकाल नाम स्वीकार होता है। वैसे इन्होंने दो भागों में विभाजित किया, और ये जो पद्य खंड है इसको फिर आगे जो है इन्होंने आधुनिक काल को जो है इन्होंने जो है तीन भाग किए हैं। प्रथम उत्थान काल, जिसको भारतेंदु युग कहते हैं। फिर जो है द्वितीय उत्थान काल, सभी जानते द्विवेदी युग। और इन्होंने जो है तृतीय उत्थान, ठीक है, तृतीय उत्थान काल, इसको छायावाद नाम नहीं दिया था इन्होंने, केवल तृतीय उत्थान ही रखा था। और शुक्ल जी जो है इनका जो देहावसान है लगभग 1941 ईस्वी के आसपास होता है। तो देख सकते हैं कि जो है 1918 से लेकर के जो 38 तक है छायावाद का समय चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है छायावाद तक जो है इन्होंने अपने ग्रंथ के अंदर उल्लेख किया है। इसके बाद जो है हम आगे शुरू करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके दो उपनाम और चलते हैं, बैजनाथ और व्योमकेश शास्त्री। व्योमकेश दरवेश के नाम से इनकी जीवनी भी लिखी गई है, ठीक, काफी प्रसिद्ध है। इनका जो इतिहास लिखने का तरीका है, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं जो है ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से जो है अपने साहित्य को जोड़ने का प्रयास किया गया है। लेकिन जो शुक्ल जी है ना, वो तदयुगीन वातावरण, यानी कि कोई भी जिस समय जो साहित्य लिखा जा रहा है, ठीक है, यानी कि 1000 ईस्वी के आसपास का जो साहित्य लिखा जा रहा है, यानी जो उस समय का जो परिवेश है, उस समय का जो वातावरण है, वो कहीं ना कहीं जो है साहित्य को प्रभावित करता है।
लेकिन हजारी जी का मानना है कि एकदम से कोई भी प्रवृत्ति जो है चालू नहीं हो जाती, उसके लिए कहीं ना कहीं उसकी जो ऐतिहासिक और जो है सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं वो इसके लिए जो है जिम्मेदार होती है। इन्होंने जो है 3 ग्रंथ लिखे हैं। हजारी ने जो है साहित्यिक इतिहास ग्रंथ में जो पहला नाम आता है, हिंदी साहित्य की भूमिका हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और नंबर 3 पे आता है हिंदी साहित्य का आदिकाल। इनका समय भी देखेंगे, क्रम भी पूछा गया है, ठीक है, इनका क्रम लगवाया गया है यूजीसी नेट वगैरह में कई बार, बाकी भी एग्जाम में बहुत बार लगवाया गया है, ठीक है। यही इनका क्रम भी है, ठीक है, ये दोनों रचनाएं जो है 1952 के अंदर आई है, ठीक है, लेकिन जो क्रम है इनका यही बनता है, सबसे पहले हिंदी साहित्य की उन्होंने भूमिका लिखी, फिर हम कर ध्यान रखेंगे उद्भव और विकास की बात की, और फिर आखिर में जो है इन्होंने आदिकाल लिखा है। ऐसा नहीं कि इसको आदिकाल उठा के जो है प्रारंभ में लगा, भाई कोई भी आदिकाल जो है लिख रहे हैं तो उसकी भूमिका पहले लिखी जाएगी, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लेकिन वो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेंगे कि भूमिका सबसे पहले लिखी गई है, ठीक है, फिर उसके उद्भव और विकास की कहीं ना कहीं बात की गई, फिर आदिकाल की, ठीक है। तो इनका क्रम भी ध्यान रखेंगे। एक इनकी जो व्यावहारिक आलोचना का जो ग्रंथ है, ठीक है, कबीर, ठीक है, 1942 ईस्वी में लिखा गया, सभी जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये कबीर के उद्धारक आलोचक में आते हैं। तो एक बार जो है इस इन जो है चारों का क्रम लगवाया गया था, ठीक है, तो इस जब इनके क्रमियों को जो है इसमें भी इसको भी शामिल करेंगे तो दूसरे नंबर पे लगा देंगे, ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे ये होगी और चौथे नंबर पे ये होगी लास्ट, ठीक है। तो इनका क्रम भी थोड़ा जो ध्यान रखेंगे। ये जो है इतिहास ग्रंथ नहीं है, एक बार ऐसे भी पूछा गया कि जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा जो है इतिहास ग्रंथ नहीं है ना, जो साहित्यिक इतिहास ग्रंथ नहीं है, कौन सा नहीं, कबीर, ये तो व्यावहारिक आलोचना है, व्यावहारिक आलोचना का ग्रंथ है, ठीक है। व्यावहारिक आलोचना के अंदर क्या आता है, कोई भी जो रचना है या रचनाकार के बारे में जब भी कोई आलोचना लिखी जाती है तो उसको व्यावहारिक आलोचना है। सिद्धांत के अंदर कोई भी जो है कोई भी सिद्धांत को लेकर के आलोचना की जाती है। अब जो है हम इन दोनों में एक बार अंतर देख लेते हैं थोड़ा, किसमें, शुक्ल जी में और इधर हजारी, दोनों बड़े नाम हैं। इनकी विचारधारा जनवादी है, जनवादी का मतलब होता है उच्च मध्य और निम्न वर्ग सभी शामिल हो जाते हैं इसके अंदर, और इनकी विचारधारा लोकवादी है, कहीं ना कहीं जो है निम्न वर्ग से प्रभावित है। इन्होंने जो है प्रथम कवि जो है मुंज माना है, कहीं ना कहीं पूर्णतया तो साफ साफ नहीं कहा, लेकिन वाक्यपति मुंज को जो है केवल इशारा मात्र मिलता है, और इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है अब्दुल रहमान, और इनका जो प्रिय कवि है तुलसीदास है, और इनका जो प्रिय कवि है वो कौन है, कबीर। रसवाद एवं लोक मंगलवाद के बड़े समर्थक हैं, ये मानवतावाद के, ये अपनी जो है
जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी जो है रीजन जो किसी भी जो है प्रवृत्ति का उल्लेख करना है, तो तद्युगीन वातावरण से जोड़ते हैं कि जो भी परिवेश जो है कहीं ना कहीं उस समय का जो परिवेश होता है वो साहित्य को प्रभावित करता है। लेकिन ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ते हैं। अब ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने के मतलब जैसे जो भक्ति काल में जो है दोनों को जो है खास करके जो है यहाँ पर जो है मतभेद सा मिलता है कि ये तो कहते हैं कि जो है जो इस्लाम के जो है आगमन से जो है कहीं ना कहीं हताश और निराश जो हिंदू जाति है ना, वो भक्ति काल की ओर जो है मुड़ जाती है। लेकिन ये नहीं मानते, ये जो है मानते हैं कि जो है जो आलवारों की जो भक्ति परंपरा है उसी का सहज जो है प्रतिफलन ही क्या है, भक्ति आंदोलन का जो है उदय है। इन्होंने जो काल विभाजन किया वो भी देख लेते हैं। इनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास जो लिखा है, ठीक है, वो विद्यार्थियों को ध्यान रख करके ही लिखा गया है। बिल्कुल सरल जो है इसकी भाषा रखी गई है। बाकी जो ग्रंथ है उनकी जो है भाषा इतनी सरल नहीं है, ठीक है। आदिकाल, नंबर 2 पूर्व मध्यकाल, नंबर 3 उत्तर मध्यकाल और नंबर 4 आधुनिक काल। तो इनका काल विभाजन हो गया। और आदिकाल का समय जो है सभी को पता है, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, और 1400 से जो है 1700, 1700 से 1900 ईस्वी उत्तर मध्यकाल यानी कि रीति काल का। और आधुनिक काल का जो है 1900 ईस्वी से अद्यतन। अद्यतन का मतलब है जब इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था 1952 ईस्वी तक। तो ये इनने जो है अपने इतिहास ग्रंथ का जो है काल विभाजन किया है। और इनका जो ग्रंथ था हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है, ये विभिन्न समयों पर जो इन्होंने जो व्याख्यान दिए हैं, ठीक है, उन्हीं का संग्रह है ये। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो अलग अलग समय पर जो व्याख्यान दिए थे अपने, उन्हीं का जो संग्रह हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ के अंदर किया गया। अगला जो नाम है राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसका जो समय है वो है 1938 ईस्वी। और इन्होंने इसमें जो है भक्ति काल तक का ही जो है विश्लेषण किया है, ठीक है। भक्ति काल तक का विश्लेषण किया गया है इस ग्रंथ में, इससे आगे का जो है विश्लेषण नहीं किया गया है, अधूरा ग्रंथ है।
और इसको पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे कोई हम शोध ग्रंथ पढ़ रहे हैं। भाई जो है आलोचनात्मक इतिहास है, यानी कि जो तथ्यों का जो है विश्लेषण जो है ठीक से किया गया है, और ऐसा लगता है जैसे कोई शोध ग्रंथ पढ़ रहे हैं। भक्ति काल को जो है सगुण और जो निर्गुण धाराएं हैं ना, उसके अंदर जो कुछ नामकरण है ना, वो कई बार पूछे गए हैं, उसको देख लेते हैं इनमें अंतर। लोक आ, ठीक है, आश्रय यानी कि लोक आश्रय शाखा, अच्छा नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट में देख लेंगे, दो जो बच गए। और इधर जो रामकुमार वर्मा है, ठीक है, इन्होंने इसका जो है नाम है बिल्कुल साधारण नाम रखे, संत काव्य। और इसका जो है नाम रखा है प्रेम काव्य। थोड़ा सा इधर करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। राम मार्गी शाखा, इन्होंने जो है, और कृष्ण संप्रदाय को जो है कृष्ण मार्गी शाखा नाम दिया है। इन्होंने जो है राम काव्य और कृष्ण काव्य, कृष्ण मार्गी जो शाखा का नाम है, बिल्कुल आसान नाम दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको जो है इसको जो है संत काव्य नाम दिया, ठीक है। इसको ज्ञानाश्री शाखा को, लोकाश्री शाखा को जो है, इसको थोड़ा सा संशोधित करेंगे, ये लोकाश्री शाखा नहीं है, ये तो जो गणपति चंद्र गुप्त ने ऐसे नाम दिए हैं, ठीक है। ये है प्रेमाश्री शाखा, यानी कि जो सूफी जो काव्य है ना, उसको प्रेमाश्री शाखा, इन्होंने प्रेम काव्य नाम दिया। राम मार्गी शाखा का राम काव्य, और कृष्ण मार्गी शाखा का जो नाम है इन्होंने कृष्ण काव्य दिया, ठीक है। इसको संशोधन करेंगे थोड़ा, ये प्रेमाश्री जो शाखा है, ठीक है। और इधर जो है इसको रामकुमार वर्मा ने जो है प्रेम काव्य कहा है। इनका जो है हमने देख लिया कि 693 ईस्वी से जो है ये प्रारंभ मानते हैं। जब हमने जो है 643 ईस्वी जब जो है मिस्र बंधुओं का समय देखा था, तो ये जो हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है वो 693 ईस्वी से मानते हैं। और ये जो प्रथम कवि है शंभू को मानते हैं। चलो धन्यवाद सभी को। नेक्स्ट क्लास में जो कुछ महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ बच गए, उनके बारे में हम जो उनका समय और जो है नाम वगैरह जानेंगे।